हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो जो भी नए हैं चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी दबा दो। तो समय को ना वेस्ट करते हुए चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था सुहेंग मास्टर जाओ के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, और जहाँ पे मास्टर जाओ सुहेंग के ड्रैगन के न्यू पावर्स को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, और फिर वो सुहेंग को एक रियल बैटल में भेज देते हैं। और फिर सुहेंग उसके बाद उस बैटल ग्राउंड में पहुंच जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं सुहेंग को एक सोल्जर 2,50,000 ग्राम का स्टील दे रहा होता है। और फिर सुहेंग उन सभी स्टील का इस्तेमाल करके अपने ड्रैगन के लिए खाना बनाने लग जाता है। और अरेंजमेंट के हिसाब से सुहेंग को आउटपोस्ट नंबर 7 में जाना है अपने टीम के साथ फाइट करने के लिए। और ये जो गैदरिंग पहले से इसके 4 फॉर्म ऑफ डिफेंस है अपने प्लांटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो भी भयानक मॉन्स्टर से। और ये जो प्लांटेशन का वर्क है ये सेकंड सबसे डेंजरस काम है। और ये सब सुहेंग सोच रहा होता है कि तुम हम देखते हैं। एक बड़े से ट्रक के अंदर से सुहेंग निकल के आता है, और वो ड्राइवर सुहेंग से बोल रहा होता है, सर सू ये आउटपोस्ट नंबर 7 है, तो अब मैं आपके साथ और नहीं रुक सकता, तो अभी के लिए मैं जा रहा हूँ। तो बोलते वो ट्रक ड्राइवर वहाँ से चले जाता है। मगर हम देखते हैं उस आउटपोस्ट में जितने भी सोल्जर होते हैं वो सुहेंग को देख के थोड़ा हैरान हो जाते हैं, और उनमें से एक बोल रहा होता है, क्या एक न्यू कमर आया है यहाँ पे, और क्या इसको चीफ ऑफ स्टाफ खुद ही छोड़ने आए थे यहाँ पे। और ये सब सुन के उसके सर से और एक सोल्जर बोल रहा होता है, ये तो एक ट्रेनर है, क्या तुम उसके बीस्ट फीड को नहीं देख रहे हो, जो कि वो पूरा उस कार्ट में भर के लेके आया है। और ऐसा सुनते वो पहला वाला सोल्जर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, और वो बोलता है, डैम तुम ऐसे खड़े क्या हो, जल्दी से चलो उसकी मदद करने के लिए। और तब बोलते वो दोनों भाग के चले जाते हैं सुहेंग के पास, और वो बोल रहे होते सर सू सर सू। और वो तुरंत ही जाके सुहेंग के सारे बीस्ट फीड को अपने कंधे पे उठा लेते हैं, और वो सुहेंग से बोल रहे होते हैं, सर सू आप ये सब अकेले कैसे लेके जाओगे, हम आपकी मदद कर देते हैं। और ये सब देख के सुहेंग थोड़ा चौंक सा जाता है, और वो उनसे बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है इससे। और ये सुन के पहला वाला सोल्जर बोलता है, मेरा सरनेम हैंग है, और आप मेरे को जाओ हैंग बुला सकते हो, तो आपसे ये जो आउटपोस्ट नंबर 7 है ये पूरा आपके ऊपर भरोसा करेगा। और ये सुन के सुहेंग भी बोलता है, अरे इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है मेरे से, तुम मेरे से बड़े हो तो तुम मेरे को भी ब्रदर हैंग बुला सकते हो। और ये सुन के वो जाओ हैंग होता है उसके खुशी के आंसू निकलने लग जाते हैं, और वो सुहेंग से बोलता है, मैं आज तक पहले ऐसे किसी ट्रेनर से नहीं मिला जो कि इतना दिलदार है। और तुम्हें हम देखते हैं वहाँ पे और भी बहुत सारे सोल्जर आ जाते हैं, और फिर जाओ हैंग उन सभी से बोलता है, जल्दी से ये सब सामान उठा के ले चलो, उसके बाद हम लोग सभी सुहेंग के साथ सेलिब्रेट करेंगे। और तो बोलते वो सभी लोग वो सामान लेके अंदर चले जाते हैं आउटपोस्ट के, और सुहेंग भी अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं जाओ हैंग एक बॉल में नूडल्स निकाल रहा होता है, और फिर वो नूडल्स लेके सीधा सुहेंग को दे देता है। और फिर वो सुहेंग से बोल रहा होता है, ब्रदर सू इसको टेस्ट करके बताओ, हमारे पास ज्यादा सामान तो नहीं है, लेकिन हमारे को जितना भी मिलता है हम उससे बहुत ही अच्छा खाना बना लेते हैं, तो मैं तुमको सर्व करूंगा। और ये सब सुन के सुहेंग जाओ हैंग से बोलता है, ब्रदर हैंग मेरे को तुम नाम सही बोल के बुलाओ, मेरे को सर्वर मत बोलो, और हम सभी लोग साथी है, तो तुम मेरे को सर बुलाओगे तो ये मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। और ये सुन के जाओ हैंग बोलता है, अच्छा तो आप जैसे कि एक बहुत ही अच्छा ट्रेनर हो तो मैं आपको अब से ब्रदर सो ही बुलाऊंगा। और ये सुन के सुहेंग बोलता है, तो अच्छा तुम मेरे को ब्रदर सो बोलना और मैं तुमको ब्रदर हैंग बुलाऊंगा अब से, तो फिर ठीक है। अब चलो हमारे बिजनेस की बात करते हैं हम। तो मेरे को बताओ, क्या तुम यहाँ पे बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर के साथ सामना करते हो, वो भी लगातार। और ये सुनकर उनमें से सोल्जर बोलता है, हम पूरे डिफेंस सिस्टम के एकदम मिडिल में हैं, तो हमारे डिफेंस के ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर नहीं है जितना कि आउटर डिफेंस के ऊपर आता है, लेकिन तब भी हमको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है, जो कि हमसे कभी कभार बहुत ही मुश्किल से हैंडल होता है। और तो हम देखते हैं सुहेंग के पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर का ढेर पड़ा हुआ होता है, और उस ढेर को सुहेंग को दिखाते हुए वो सोल्जर बोलता है, ब्रदर सो उसको देखो, ये जितने भी आप डेंजरस क्रीचर देख रहे हो उन सबको हमने हंट करा है, वो भी बस पिछले कुछ दिनों में। महीने के आखिर में या फिर मिडिल में हमेशा एक ऑफिसर आता है सिटी के अंदर से, जो कि इन सारे मॉन्स्टर को यहाँ से लेके चले जाता है, और फिर इन सभी क्रीचर्स को ठिकाने लगा देता है। और उन सबकी बातें सुन के सुहेंग खुश हो जाता है, और फिर उनसे बोलता है, बहुत अच्छे, तुम लोग तो बहुत ही अच्छा कर रहे हो, वो भी बिना किसी बीस्ट का यूज करके। तुम्हें उधर से और एक सोल्जर बोलते हैं, ब्रदर सू आप कौन से बीस्ट के ऊपर कमांड करते हो, क्या आप हमको दिखा सकते हो। और उसकी बातें सुन के सुहेंग को गुस्सा आ जाता है, और फिर वो उनसे बोलते हैं, ए तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, क्या तुम्हारे अंदर कोई मैनर्स नहीं है, एक बीस्ट को कमांड करने का मतलब ये है कि तुम अपने मन मुताबिक उसे कभी भी समन कर सकते हो। और सुहेंग उनके ऊपर गुस्सा कर ही रहा था कि होते में सुहेंग अपने ड्रैगन को वहाँ पे समन कर लेता है, और उस ड्रैगन को देख के उन 2 सोल्जर्स का हालत खराब हो जाता है, और वो बोल रहे होता है, क्या एक टॉप डेंजरस स्पीसीज का ड्रैगन। और फिर होते में सुहेंग अपने ड्रैगन को उनको दिखाते हुए बोलता है,
ये है मेरा समनिंग बीस्ट ड्रैगन स्नेक लिजर्ड। और ये देखे उनमें से एक सोल्जर बहुत ही खुश होकर स्वयं से बोल रहा होता है, ब्रदर सू आप तो पहले हो जो कि एक टॉप लेवल के डेंजरस स्पीसीज ड्रैगन को कमांड कर रहे हो और ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और वो सिपाही सब बोल ही रहा था कि होते हम देखते हैं स्वयं का जो ड्रैगन होता है उसको गुस्सा आ जाता है और वो अपने ड्रैगन इंटिमिडेशन स्किल का इस्तेमाल करने लग जाता है। और वो देखते स्वयं तुरंत ही अपने ड्रैगन के कान को खींचने लग जाता है और फिर अपने ड्रैगन से बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी लोगों के ऊपर अपने स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। और फिर स्वयं वो सोल्जर से बोलता है, लिटिल टाइगर क्या तुम ठीक हो। और फिर वो जो सोल्जर टाइगर होता है वो स्वयं से बोलता है, ब्रदर सू मैं ठीक हूँ, लेकिन आपका ये जो ड्रैगन है ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और वो ये सब बोल ही रहा होता है कि तो हम देखते हैं साइड में उसका जो दोस्त होता है वो हंस रहा होता है और वो बोल रहा होता है, हा, 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 ये तो अभी अपने पैंट में ही मूतने वाला था। और ये सुनकर टाइगर बोलता है, बकवास मत करो तुम अब। और फिर होते में सीन चेंज होता है और रात हो चुका होता है जहाँ पे हम देखते हैं स्वयं वहाँ के 5 टॉप ऑफिसर के साथ अपने दोस्ती कर लेता है और उन सभी को अपने भाई की तरह बना लेता है। और फिर स्वयं तुरंत ही अपने रूम में चल जाता है जहाँ पे वो अपने टीचर के कहने के बाद मेडिटेशन करने लग जाता है अपने स्किल्स को और भी ज्यादा रिफाइन करने के लिए। और ये जो माइंड रिफाइनमेंट टेक्निक जो उसके टीचर ने इसको सिखाया है इसका नाम क्रिस्टल ब्रीथिंग टेक्निक है और ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसके पहले स्टेप में सुहैंग को पूरे तरीके से मेडिटेट करना होता है और दूसरे स्टेप में इसको एक बड़े से क्रिस्टल को सोचना होता है और तीसरे स्टेप में इसको बहुत ही शांत तरीके से सांस को अपने अंदर बाहर लेना है। और इस टेक्निक से जो सुहैंग का जो माइंड होता है पूरी तरीके से रिफाइन हो जाता है और जो उसका कंसंट्रेशन लेवल होता है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। मगर हम देखते हैं सुहैंग अपनी आंखों को खोल लेता है और वो बोल रहा है, डैम ऐसा ही अगर चलता रहा तो मेरे को 1 साल से ज्यादा लग जाएगा इस क्रिस्टल ब्रीथिंग टेक्निक को मास्टर करने के लिए, जैसा कि मेरे को टीचर ने बताया था। और जो सीनियर सिस्टर बाय सू है उसको बस 1 महीना ही लगा था इस क्रिस्टल ब्रीथिंग टेक्निक को मास्टर करने के लिए और ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल है। आता बोलते सुहैंग आसमान की तरफ चांद को देख ही रहा होता है कि होते में ही वहाँ आउटपोस्ट का जो अलार्म होता है वो बजने लग जाता है और वो अलार्म सुन के सुहैंग थोड़ा चौंक जाता है। वो बोल रहा होता है, अलार्म। और जब हम देखते दरवाजा खोल के वहाँ पे सुहैंग भी आ जाता है और वो सुहैंग से बोल रहा होता है, ब्रदर सू जल्दी चलो कुछ हो गया है। और फिर होते में सुहैंग देखता है वहाँ पे बड़े बड़े लाल मैंटिस हमला करने के लिए आ रहे होते हैं और उन सभी को सुहैंग अपने खिड़की से दूरबीन लगा के देख रहा होता है। और फिर सुहैंग बोल रहा होता है, ये तो सेकंड सबसे खतरनाक डेंजरस स्पीसीज के रिपर क्विक आर्मर है और ये तो बड़े आसानी के साथ अपने साइड को स्विंग करके किसी भी चीज को काट सकते हैं बीच से। और फिर सुहैंग अपने साथी सोल्जर को बोलता है, ये लो ब्रदर, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये लोग अपने मैच्योर स्टेज में हैं। और ये सुन के सुहैंग से बोलता है, ब्रदर सो ये जो रिपर क्विक आर्मर है ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है हमारे नॉर्थर्न डिफेंस लाइन में और जो इंसेक्ट है इनका टाइप है सेकेंडरी डेंजरस स्पीसीज और इनका जो प्रोडक्टिव लेवल है बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मगर ये लोग बस 4 ही है तो इनके साथ डील करना आसानी होगा हमारे लिए। और ऐसा बोलते ही वो अपने सारे साथियों को बोलता है, सारे सिपाही तैयार हो जाओ बैटल करने के लिए। ऐसा बोलते हम लोग देखते हैं वो सभी लोग उन कीड़ों के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, मगर उन अटैक से बचने के लिए वो जो कीड़े होते हैं अपने शील्ड को खोल लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं वो जो गोली होता है उनके आर्मर को भी तोड़ के निकल जाता है। और फिर होते में हमें वापस से जाओंग को दिखाया जाता है। हम देखते हैं वो बड़े से मशीन गन से उन सभी के ऊपर फायर कर रहा होता है और वो अपने साथियों को बोल रहा होता है, जॉन से मार दो उन सभी को और ध्यान रहे उनके सर पे ही अटैक करना तुम सभी लोग। और उनको अटैक करता हुआ देख सुहैंग सोच रहा होता है, ये जो रिपर क्विक आर्मर अपने आर्मर का इस्तेमाल कर रहे हैं ये भले ही उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन तब भी ये बुलेट को रोक ले रहे हैं। और फिर होते में सुहैंग छत के ऊपर एक स्नाइपर को देख के बोल रहा होता है, क्या ये नॉर्थर्न डिफेंस लाइन का बैटलफील्ड है। और फिर होते में सुहैंग वापस से अपने दूरबीन से दूर में उन इंसेक्ट को देखने लग जाता है जहाँ पे वो देखता है उन इंसेक्ट का जो आर्मर होता है वो पूरी तरीके से कमजोर हो चुका होता है। और वो देख के वो जो स्नाइपर होता है वो बोल रहा होता है, यही जॉन से हमारा। और इतना बोलता है वो अपने स्नाइपर गन से फायर कर देता है उस इंसेक्ट के ऊपर और तुरंत ही हेडशॉट देके उस इंसेक्ट को मार देता है। उन सभी को ऐसा करता हुआ देख सुहैंग सोच रहा होता है, वैसे तो इनमें से कोई भी एक बीस्ट मास्टर नहीं है, मगर इन लोगों ने आपस में इतना ज्यादा सिनर्जी डेवलप कर लिया है, वो भी इतने सारे बैटल लड़ने के बाद। और उस चीज से इनका फॉर्मेटेबल कॉम्बैट पावर दिखाई दे रहा है, वो भी साफ साफ। अभी होते में हमें वापस से उन कीड़ों को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं 4 कीड़े मर चुके होते हैं, लेकिन उनमें से एक कीड़ा भाग रहा होता है। और उसको भागता हुआ देख सुहैंग बोलता है, देखो उनमें से एक कीड़ा भाग रहा है,
तो जाओ यू और मैं जाऊंगा ब्रदर सुहेंग के साथ उस लास्ट के बचे हुए को खत्म करने के लिए। और तो बोलते हम देखते सुहेंग अपने बैटल जीप को हवा में उछालते हुए निकाल लेता है और फिर वो उस कीड़े का पीछा करने लग जाता है अपने गाड़ी में। और फिर वो तुरंत ही अपने गाड़ी को भगा के उस कीड़े के सामने लेके आ जाता है। और फिर उसके बाद सुहेंग उस गाड़ी से नीचे उतर के आता है, मगर गाड़ी के अंदर से जोहेंग बैठे हुए अपने साथी को बोल रहा होता है तुम पूरे अलर्ट में रहना, क्योंकि इनर सिटी के अंदर जो भी मॉन्स्टर आता है उनका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड रहता ही है, तो अपने आंखें को खुली रखना और पूरी तरीके से अलर्ट रहना तुम। और फिर होते हम दोबारा से सुहेंग को देखते हैं, वो उस कीड़े को देख के बोल रहा होता है तो चलो अब मैं इस कीड़े का जो पावर है उसको चेक करता हूँ एक स्नेक अटैक करके। और तो बोलते सुहेंग अपने ड्रैगन को उस कीड़े के पीछे सामान कर लेता है उस कीड़े के ऊपर अटैक करने के लिए, मगर हम देखते वो जो कीड़ा होता है अपने शील्ड को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं सुहेंग का जो ड्रैगन होता है उस कीड़े के शील्ड को बहुत ही आसानी के साथ तोड़ देता है अपने अटैक से और फिर सीधा जाके उस कीड़े को हिट करता है। और हम देखते हैं उस अटैक से वो कीड़ा दूर जाके गिर जाता है। और वो देख के सुहेंग बोल रहा होता है देखने में ऐसा लग रहा है इसने उस अटैक के इम्पैक्ट को बहुत ही ज्यादा कम कर दिया अपने शील्ड का इस्तेमाल करके, और उसके ऊपर तो ज्यादा डैमेज भी नहीं पड़ा है। और भी होते में सुहेंग अपने ड्रैगन को कमांड देते हुए बोलता है ड्रैगन स्नेक लिजर्ड अपने माइंड डिवोरिंग बुलेट से लगातार अटैक करते रहे उसके ऊपर। और तो सुनते ही वो ड्रैगन अपने माइंड डिवोरिंग बुलेट से उसके ऊपर फायर करने लग जाता है लगातार, मगर हम देखते हैं उसका जो बुलेट होता है वो जरा सा भी काम नहीं करता है उस आर्मर वाले कीड़े के ऊपर। और वो देख के सुहेंग बोल रहा होता है ये तो सही में ही बहुत ज्यादा टफ है, मगर दूसरी तरफ वो जो कीड़ा होता है बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन होते में सुहेंग अपने ड्रैगन को कमांड देते हुए बोलता है जल्दी से अपने ड्रैगन बाइट इंटिमिडेशन का इस्तेमाल करो। और इतना सुनते ही वो ड्रैगन अपने दूसरे स्किल से उस कीड़े के ऊपर अटैक करता है और उस कीड़े को जगह में पैरालाइज कर देता है। और फिर होते में सुहेंग अपने ड्रैगन को दोबारा से बोलता है जल्दी से अपने ड्रैगन के पावर का इस्तेमाल करके उसको मार दो। और ऐसा सुनते ही वो जो ड्रैगन होता है अपने पंजे से उस कीड़े के ऊपर मारता है और वो उस कीड़े के सर पे चोट पहुंचा देता है। लेकिन होते में हम देखते वो जो कीड़ा होता है वो डर के मारे वहां से दोबारा भागने लग जाता है और उसको भागता हुआ देख सुहेंग बोल रहा होता है अच्छा तो तुम दोबारा भागना चाहते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और फिर होते में सुहेंग अपने ड्रैगन को बोलता है जल्दी से अपने ग्राउंड स्पीयर सैक्रिफाइस का इस्तेमाल करो। ऐसा सुनते वो ड्रैगन अपने और एक स्किल को एक्टिवेट करता हुआ जमीन में अपने लात को मारता है और होते हम देखते जमीन से स्पेयर निकल के उस कीड़े के छाती में घुस जाता है और वो कीड़ा वहीं पे मर जाता है। और ये देखने के बाद वहाँ पे वो जो दो सोल्जर होते हैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनमें से एक सिपाही बोल रहा होता है येलो ब्रदर देखो, देखने में ऐसा लग रहा है ब्रदर सू को हमारी मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सुन के दूसरा वाला भी बोल रहा होता है ये सब तो देखने में भी कितना ज्यादा भयानक लग रहा है। और फिर दोबारा से सीन चेंज होता है और हमको उस आउटपोस्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वो जो सोल्जर होता है बाकी के सभी सोल्जर को सुहेंग की कहानी बता रहा होता है कि कैसे उसने उस कीड़े को मारा था। और वो हम देखते हैं वो जो जोहेंग होता है वो सुहेंग के कंधे पे हाथ रख के बोलता है ब्रदर सू मेरे को तो पहले ऐसा लग रहा था कि तुम भी बाकी बीस्ट मास्टर की तरह हो, तुम भी यहाँ पे बस शो ऑफ करने के लिए आए हो और यहाँ पे बस आराम करने के लिए आए हो, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से तुम्हें एडमायर करता हूँ और तुम तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। और उसकी बातें सुन के सुहेंग स्माइल करता हुआ बोलता है अरे तुम क्या बोल रहे हो, तुम सभी लोगों ने ही बहुत अच्छा काम करा है। और वो दोनों सब बातें कर ही रहे होते हैं कि उतने हम देखते हैं पीछे से एक सिपाही बहुत ही तेज का दौड़ के आता है उनके पास और उनको बोलता है ये लो ब्रदर कोई आ रहा है। और ये सुन के जोहेंग सुहेंग से बोलता है चलो ब्रदर जाके देखते हैं। और तो बोलते ही दोनों जने छत के ऊपर आ जाते हैं देखने के लिए और वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे मिलिट्री के ट्रक उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। और फिर जोहेंग बोल रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, जब भी कमांड हेडक्वार्टर किसी इन्वेंट्री को कंडक्ट करने के लिए सेंटिनल पोस्ट को भेजते हैं वो भी एक के बाद एक, तो वो लोग शाम से पहले कभी भी नहीं पहुंचते हैं यहाँ पे, लेकिन इस बार तो ये लोग बहुत ही जल्दी आ गए हैं। और फिर हम देखते हैं वो जितने भी मिलिट्री की गाड़ी होती है वहाँ आउटपोस्ट में आके रुक जाती है और फिर उस गाड़ी के अंदर से एक लड़का निकल के आता है, उसका नाम लू लिंग होता है और वो एक कमांडर होता है नॉर्थर्न डिफेंस लाइन का। और वो हम देखते हैं लू लिंग के सामने जोहेंग पहुंच जाता है और वो उसको बोलता है स्वागत है आपका यहाँ पे कमांडर। और वो सुन के लू लिंग उससे बोलता है हाँ कितने साल हो गए तुमसे मिले हुए, लेकिन अभी भी तुम पहले की तरह ही हो, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हो। और तो सुनते हम देखते हैं जो जोहेंग होता है वो रोने लग जाता है और वो बोल रहा होता है मैंने तो उम्मीद ही नहीं कर रहा था कि कमांडर को अभी भी मेरा नाम पता होगा। और वो लू लिंग से बोलता है कमांडर आप बहुत ही ज्यादा लॉन्ग जर्नी से आए हो, आप थक गए होगे, तो क्यों ना आप पहले जाके आराम कर लो थोड़ा। और ये सब देख के लू लिंग से बोलता है अरे बस करो इतना ज्यादा हवा बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस 10 मिनट की दूरी से आया हूँ मेन से। और फिर होते में लू लिंग सुहेंग को बोलता है तो क्या तुम भी यहाँ पे रह रहे हो।
और उसकी बात सुन के सू हैंग थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, डी रिपोर्टिंग द कमांडर। और वो सुन के लू लिंग सू हैंग के कंधे पे हाथ रख के बोलता है, तुमने अभी मेरे को क्या बोला? और तो सुनते ही सू हैंग सैल्यूट मारते बोलता है, सीनियर ब्रदर सू हैंग, मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से अडेप्ट कर चुका हूँ। मगर हम देखते हो जो लू लिंग होता है वो सू हैंग के सर पे पैट करते हुए बोलता है, जूनियर ब्रदर इतना ज्यादा पोलाइट मत हो तुम सीनियर ब्रदर के साथ। और हमारे जो टीचर है तुम्हारे बारे में बहुत ही बात करते रहते हैं हमारे कानों में, क्यों उन्होंने एक एक्सेप्शनल टैलेंटेड डिसिपाइल रखा है। और मैंने चीफ ऑफ स्टाफ से सुना कि जब तुम यहाँ कमांड सेंटर में आए तब तुमने मेरे को नहीं देखा, और लास्ट टाइम तुमने मेरे को इसलिए मिस करा क्योंकि मैं कहीं पे गया हुआ था कुछ एरोगेंट फूल को एलिमिनेट करने के लिए, और इस बार तो मैंने एक स्पेशल ट्रिप लगाया है तुमको देखने के लिए। और लूलिंग ये सब बोल ही रहा होता है कि उतने में हम देखते हैं जो जाओ हैंग होता है और उसके साथ में जो सोल्जर होता है दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वो बोल रहे होता है, कमांडर इस छोटे से आउटपोस्ट में बस इसीलिए आए हैं क्योंकि सू हैंग है यहाँ पे। मेरे को तो लगा था कि जो सू हैंग है वो बस एक क्यूस ट्रेन मास्टर है, और मैंने तो जरा सा भी उम्मीद नहीं करा था कि ये सेलेस्टियल लॉर्ड का डायरेक्ट डिसिपाइल है। सही है कि मैंने किस्मत से कुछ ज्यादा कोई मिस्टेक नहीं करा उसके सामने। और फिर होते हम वापस लूलिन को देखते हैं, वो जाओ हैंग से बोलता है, यहाँ पे बस तुम लोग खड़े ही मत रहो, जल्दी से जाके गेम्स को चेक करो सैनिटरी पोस्ट के इन पिछले कुछ महीनों के। और तो सुनते वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर लोलिंग सू हैंग से बोलता है, छोटे ब्रदर जल्दी से अपने स्नेक ड्रैगन लिजर्ड को यहाँ पे समन करो। हमारे टीचर ने खास तौर पे मेरे को यहाँ पे असाइन करा है तुम्हारे और तुम्हारे ड्रैगन के प्रोग्रेस को इंस्पेक्ट करने के लिए, और फिर उनको इस चीज के बारे में रिपोर्ट करने के लिए। और ये सुन के सू हैंग मन ही मन सोच रहा होता है, मेरे को तो लगा था कि जब मैं सिटी के बाहर चले आऊंगा टीचर मेरे बारे में भूल जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो मेरे पीछे एक जासूस लगा रखा है। और फिर होते में हम देखते हैं सू हैंग अपने ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को वहाँ पे समन कर लेता है। और सू हैंग के ड्रैगन को देखने के बाद लू लिंग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर वो सू हैंग से बोलता है, जूनियर ब्रदर क्या हमारे टीचर ने मेरे को ऐसा नहीं बोला कि तुमने अपने इस ड्रैगन को 1 महीने से कम में ही हैच कर लिया? और ये सब सुन के सू हैंग उससे बोलता है, ये बहुत ही तेजी से ग्रो करता है जब ये लार्जर अपोनेंट से फाइट करता है, तो क्या कोई प्रॉब्लम है क्या सीनियर ब्रदर? और ये सुन के लू लिंग बोलता है, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे इस सीनियर ब्रदर ने तो इससे भी बहुत ही बड़ा सा ड्रैगन हैच कर रखा है अपने पास्ट में। तो फिर जूनियर ब्रदर जैसे कि हमारे टीचर ने मेरे को बोला है, मैं अब तुम्हारे कॉम्बैट एबिलिटी को चेक करूंगा और तुम्हारे स्नेक ड्रैगन लिजर्ड के कॉम्बैट एक्सपीरियंस को भी चेक करूंगा कि तुमने इसको कितना अच्छा बना है। तो जूनियर ब्रदर मेरे पास एक ड्रैगन टाइप माउंट है, तो फिर चलो उसके साथ तुम्हारे इस ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को चेक करते हैं। और ऐसा बोलते ही वो अपने हाथ को आगे करके अपने रिंग से अपने बीच को समन करते हुए बोलता है, जल्दी से बाहर आके इसके साथ खेलो मेरे राइनासोरियस अर्थ ड्रैगन। ऐसा बोलते हम देखते उसके रिंग के अंदर से एक राइनासोरियस ड्रैगन वापस समन हो जाता है। और फिर लोलिंग सोच रहा होता है, मेरा राइनासोरियस ड्रैगन एक डेंजरस डुअल एलिमेंट स्पीसीज का है, और ये एक अर्थ और एक ड्रैगन टाइप है, और इसका जो रेस है ये बिल्कुल ही उस ड्रैगन स्नेक लिजर्ड की तरह है, और ये भी एक टॉप लेवल डेंजरस स्पीसीज का है, और मैंने इसको एक फुल्ली इवॉल्व स्टेज में कल्टीवेट करा है, और इसका जो स्किन और इसका जो फ्लैश है बहुत ही ज्यादा टफ है, तो ये बड़े आराम के साथ एक लेट स्टेज जूनियर टेरिफाइंग स्पीसीज का जो अटैक है वो आराम से झेल सकता है। और भी होते में लूलिंग सोइंग से बोलता है, ये ड्रैगन मेरे मेन फोर्सेस में से एक है जूनियर ब्रदर। और भी होते में हम देखते वो जो राइनासोरियस ड्रैगन होता है सू हैंग के पास आके उसको और उसके ड्रैगन को देखने लग जाता है, मगर सू हैंग का जो ड्रैगन होता है उस ड्रैगन को देख के वो थोड़ा डर सा जाता है, और फिर वो सू हैंग की तरफ देखने लग जाता है। और वो देख के सू हैंग लू लिंग से बोलता है, सीनियर ब्रदर थोड़ा आराम से, मेरे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के ऊपर पाँव मत रखो। और ये सुन के लू लिंग बोल रहा होता है, अरे थोड़ा सा तो बुली करूंगा ही मैं तुमको। और ये सुन के सू हैंग बोलता है, तो चलो ठीक है सीनियर ब्रदर शुरू करते हैं अब। और ये सुन के लू लिंग अपने ड्रैगन से बोलता है, राइनासोरियस देखने में तो ऐसा लग रहा है ये स्नेक ड्रैगन लिजर्ड अच्छे से उठा नहीं है, तो जल्दी से आपने अर्थ स्टॉर्म का इस्तेमाल करके इसे अच्छे से उठा दो। और तो सुनते वो ड्रैगन अपने अर्थ स्टैम अटैक का इस्तेमाल करता है, और हम देखते उसके अटैक से पूरा जो जमीन होता है पूरी तरीके से फट जाता है। और वो अटैक देखने के बाद सू हैंग भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, और वो बोल रहा होता है, वाह ये तो कितना ज्यादा अमेजिंग है। और ये सुन के लू लिंग बोल रहा होता है, ये लेविटेशन मैजिक है, और यही बेनिफिट होता है स्पिरिचुअल कल्टीवेशन करने से, और फ्यूचर में तुम भी अच्छे से यूज कर पाओगे इन साइकिक पावर्स का। और वो होते में स्वयं अपने ड्रैगन को बोलता है, जल्दी से स्नेक अटैक का इस्तेमाल करके उसके अर्थ स्टॉर्म अटैक से हम दोनों को बाहर निकालो जल्दी से। और तो सुनते ही सुएंग का जो ड्रैगन होता है सुएंग के कंधे को पकड़ के उसको दूर लेके आ जाता है, और फिर सुएंग अपने ड्रैगन को बोलता है, ड्रैगन स्नेक लिजर्ड जल्दी से अपने
इविल माइंड बुलेट से उस राइनोसोरस ड्रैगन के ऊपर लगातार अटैक करो। और तो सुनते वो ड्रैगन अपने इविल माइंड बुलेट से उस राइनोसोरस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने लग जाता है। मगर हम देखते हैं उसका जो अटैक होता है जरा सा भी काम नहीं करता है उस राइनोसोरस ड्रैगन के ऊपर। और वो देख के स्वयं मन ही मन सोच रहा होता है बस यही उम्मीद करना कि मेरा ड्रैगन स्नेक लिजर्ड उस राइनोसोरस ड्रैगन के अर्थ अटैक को ही डॉज कर ले, वही एक सपने की तरह है। और ये उम्मीद करना कि मैं उस राइनोसोरस ड्रैगन को हरा दूं, ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। तो इस बार मैं क्या शोकेस करूं मेरे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के ग्रोथ में, और कैसे मैं अपने टीचर को डिसअपॉइंट नहीं करूं जो कि हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मैं पॉइंट इकट्ठा करूंगा, वो भी इतने दूर रह के। और फिर होते में स्वयं अपने ड्रैगन को बोलता है अपने स्पीड का इस्तेमाल करके जल्दी से फ्लैंक अटैक करो और अपने कंटिन्यूस बैरेज का इस्तेमाल करते रहो। और तो सुनते हम देखते स्वयं का जो ड्रैगन होता है अपने स्पीड और कंटिन्यूस बैरेज का इस्तेमाल करके उस राइनोसोरस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और फिर वो तुरंत ही आसमान में उड़ के अपने मुंह में एक बड़ा सा गोला बना के उस राइनोसोरस ड्रैगन के पीठ में हमला कर देता है। और हम देखते हैं उस अटैक से भी उस राइनोसोरस ड्रैगन की पीठ में बस एक हल्का सा खरोच आता है। मगर उतने में ही स्वयं अपने ड्रैगन को बोलता है जल्दी से अपने अर्थ पावर का इस्तेमाल करो अपने स्टेट को रिप्लेनिश करने के लिए। और तो सुनते हम देखते वो ड्रैगन नीचे आके अपने अर्थ अटैक का इस्तेमाल करने लग जाता है। और फिर वो तुरंत ही अपने स्पेयर से उस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है। मगर हम देखते हैं उसका जो स्पेयर होता है वो भी जरा सा भी काम नहीं आता उस ड्रैगन के ऊपर, बल्कि वो उस राइनोसोरस ड्रैगन को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देता है। और फिर वो राइनोसोरस ड्रैगन गुस्से के मारे जमीन में मारता है अपने पाँव को, और उस अटैक से स्वयं का जो ड्रैगन होता है दूर जाके गिर जाता है। और वो देख के स्वयं दौड़ के जाके अपने ड्रैगन के पास चले जाता है और साइड से लीलिंग बोल रहा होता है जूनियर ब्रदर तुम्हारे टैक्टिक्स तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन मेरे राइनोसोरस अर्थ ड्रैगन के जो एबिलिटीज है ऑलरेडी लेवल 9 तक इवॉल्व हो चुके हैं, और तुम्हारे जो अर्थ स्पीयर को तोड़ना इसके लिए तो बहुत ही मामूली बात था। और वो सब सुन के स्वयं उससे बोलता है ये सब बस आपकी वजह से हुआ है सीनियर ब्रदर, आपने मेरे को बोला था कि मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ हमारे टीचर को खुश करने के लिए। और वो सुन के लीलिंग बोल रहा होता है जूनियर ब्रदर तुमने मेरे को बहुत ही ज्यादा कम समझा, लेकिन मेरे को पहले से ही तुम्हारे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के स्ट्रेंथ के बारे में पता है अच्छे से। और फिर होते में वो स्वयं के पास जाता है और उसको बोलता है तुमने बहुत ही अच्छा करा, हमारा जो टीचर है ये सब जान के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे, और तुम्हारा जो स्ट्रेंथ और तुम्हारा जो इवोल्यूशन स्पीड है तुमने तो ऑलरेडी ही मेरे को सरपास कर लिया है, और हमारे टीचर को तो इस बार एक एक्सेप्शनल डिसिप्लिन मिल गया है। और तो बोलते वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर दोबारा से सीन चेंज होता है और फिर कुछ महीने बीत चुके होते हैं और वहाँ पे ठंड आ चुका होता है, जहाँ हम देखते हैं बहुत सारे सोल्जर्स अपने स्लीपिंग बैग के अंदर सो रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ आउटपोस्ट में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी नहीं है, ना ही कोई हीटर है, तो इनको इन्हीं स्लीपिंग बैग से काम चलाना पड़ता है। और फिर हम देखते हैं उनमें से एक सोल्जर उठ जाता है और वो बोल रहा होता है कितना ज्यादा ठंड है, पता नहीं ये विंटर कब जाके खत्म होगा। और तुम्हें उसके साइड से और एक सोल्जर से बोलता है तुम याशी हो ना, मेरी तरफ देखो, मेरे को ठंड नहीं लगता है क्योंकि मेरे पास साइकिक पावर है। और वो ये सब बोल रहा था कि हम देखते हैं वहाँ पे अलार्म बज जाता है दोबारा से, और वो अलार्म सुन के वो सभी लोग उठ जाते हैं। उतने में हम देखते हैं गेट खोल के ज़ोआंग भी अंदर आ जाता है और वो उन सभी से बोलता है जल्दी चलो तुम सब, एक बहुत ही खतरनाक ग्रुप ने इन्वेड कर दिया है प्लांटेशन में। तो फिर जायू और मैं सीधा जाएंगे आउटपोस्ट नंबर 3 में, तो लियू तुम यहीं पे रहो बाकी लोगों के साथ इस जगह को गार्ड करने के लिए। और ऐसा बोलते वो सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं स्वयं ज़ोआंग के साथ गाड़ी में जा रहा होता है, जहाँ पे ज़ोआंग उसको बोल रहा होता है कैप्टन ली के मुताबिक जो सिचुएशन है बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है और जो प्लांटेशन है उसको पूरी तरीके से ओवररन कर दिया गया है, और वहाँ तो 20 से ज्यादा सब लेवल के डेंजरस स्पीसीज के मॉन्स्टर्स है और कम से कम 5 लो लेवल डेंजरस स्पीसीज के प्लांटेशन के अंदर है। और वहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी के सभी स्टाफ डॉर्मेट्री के अंदर फंसे हुए हैं, और उन लोगों के पास अभी कुछ ही राइफल्स है जो कि उन लोगों को सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से मिला था, लेकिन अभी कुछ ही देर की बात होगा उन लोगों के लिए जब वो डेंजरस स्पीसीज दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाएंगे। तो फिर हम लोग जितने भी रीइंफोर्समेंट है सबको कलेक्ट करेंगे हम लोग नॉर्थर्न स्टेट से भी, और यहाँ तक कि मेन फोर्स को भी मोबिलाइज कर दिया गया है। अभी होते में सुहेंग जायू से बोलता है जायू जल्दी से चलो, 3:45 पहले से ही हो चुके हैं, हमको 4 बजे से पहले पूरे असेंबली को इकट्ठा करना होगा उन सारे मॉन्स्टर के ऊपर एक साथ अटैक करने के लिए। और होते हम देखते वो लोग प्लांटेशन नंबर 25 में पहुंच जाता है गाड़ी लेके, जहाँ पे हम देखते ज़ोआंग उस आउटपोस्ट के कमांडिंग ऑफिसर को सैल्यूट करते हुए बोल रहा होता है रिपोर्टिंग कमांडिंग ऑफिसर। और वो सुन के वो कमांडिंग ऑफिसर उन सबसे बोलता है जल्दी से जाके अपने बैटल पोजीशन में ड्राइव करके जाओ, और तब तक हम लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन मिला है हम तुम सभी को रेडियो में बता देंगे। और ये सुन के वो सभी लोग अटैकिंग पोजीशन में जाने लगते हैं, जहाँ पे रेडियो में वो ऑफिसर बोल रहा होता है हम लोगों ने उन बास्टर्ड को ऑलरेडी सर्वाइव कर लिया है वॉल नंबर 6 के पास, और अभी लोग वो प्लांटेशन के अंदर हैं जहाँ पे वो लोग मरे हुए स्टाफ मेंबर्स को खा रहे हैं।
और जितने भी लोग बचे हुए हैं उन सभी को लेके हम लोग इस जगह को डिफेंस कर रहे हैं। अब होते हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी ऑफिसर होते हैं सभी अपने व्हीकल को एक स्पेयर फॉर्मेशन में ला देते हैं और वो ऑफिसर रेडियो में बोल रहा होता है, सभी लोग ध्यान से सुनो, जो मॉन्स्टर इस जगह को इन्वेड कर रहे हैं वो लोग टॉक्सिक रोटेन वुल्व्स हैं और वो लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेटालिटी की है, तो उनके हेड पे एम करना सभी लोग, तो जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन सभी को मार देना और जो लोग भी फंसे हुए उन लोगों को रेस्क्यू कर लेना। और ये कमांड सुनते हम लोग देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे टैंक आ जाते हैं और वो टैंक फायर करने लग जाते हैं उन बुल्फ्स के ऊपर और एक एक करके सभी को मारने लग जाते हैं। लेकिन उतने में हम देखते हैं वहाँ पे बुल्फ्स का लीडर आ जाता है और वो बहुत ही तेज का हाउल करता है और वो हाउलिंग सुनते ही वहाँ पे जितने भी बुल्फ्स होते हैं सभी अटैक करने के लिए बढ़ने लग जाते हैं। मगर ये सब सुन के सुहेंग को कुछ अच्छा नहीं लगता और फिर वो जायू से बोलता है, जायू मेरे को यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो जल्दी से गाड़ी को धीरे करो और थोड़ा डिस्टेंस को मेंटेन करो। और ये सुन के जाओइंग बोलता है, क्या हो गया ब्रदर सू? और फिर सुहेंग बोलता है, मेरे को कुछ स्ट्रेंज सा हाउल का आवाज सुनाई दिया, तो क्या तुम लोगों ने भी वो आवाज सुना अभी? और ये जो डेंजरस स्पीसीज के रोटेन टॉक्सिक बुल्फ्स है, ये लोग इवॉल्व होके एक बहुत ही खतरनाक से लीडर में बदल सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। मगर तब भी कुछ ना कुछ गलत है यहाँ पे। और फिर होते में सुएंग देखता है वो जितने भी बुल्फ्स होते हैं उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और उनको देख के सुएंग बोल रहा होता है, जायू देखो वो लोग डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं हमारे से, तो पता नहीं अब वो लोग क्या करना चाह रहे हैं। और ये तो कोई शक की बात ही नहीं है कि वो लोग हमारे डिफेंस को बहुत ही आसानी के साथ तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सभी डेंजरस स्पीसीज के मॉन्स्टर ही है। और सुहेंग ये सब बोली जाती कि होते में हमें वापस से उस टॉक्सिक रोटेन बुल्फ्स के लीडर को दिखाया जाता है, जो कि तुरंत ही अपने एबिलिटीज का यूज करता है और उस एबिलिटीज से चारों तरफ वुल्फ स्मोक से पूरा घेर देता है। और वो स्मोक देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये तो एक पॉइजन मिस्ट है। और वो होते में उस रेडियो से वो कमांडर ऑर्डर देता है, सभी लोग अपने इंफ्रारेड टारगेट को ऑन कर लो और सभी लोग पूरे अलर्ट में रहना और कोई भी अपने टीममेट्स को हार्म मत पहुंचाना। ऐसा सुनते सुहेंग अपने साथी से बोलता है, जायू ये इतना आसान नहीं है, जल्दी से फॉल बैक करो। ऐसा सुनते जायू फॉल बैक करने लग जाता है, लेकिन होते में ही सुहेंग अपने साइड में देखता है कि उसके साइड में जितने भी गाड़ी होते हैं उन सभी के ऊपर वुल्फ्स अटैक कर देते हैं और वो एक एक करके सभी को जान से मारने लग जाते हैं। और वो देख के सुहेंग और बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और सुहेंग बोल रहा होता है, ये तो कंपेनियन शैडो वुल्फ है और ये तो टॉक्सिक रोटेन वुल्फ्स का लीडर है और इसका स्पेशल एबिलिटी कंपेनियनशिप है, तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ में और एक लीडर होगा। और तुम्हें जाओइंग बोल रहा होता है, देखो वो हमारी तरफ ही आ रहा है। और फिर तुम हम देखते उस वुल्फ को, वो उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए और फिर वो वुल्फ तुरंत ही आके उनके गाड़ी को टक्कर मार देता है और हम देखते उनके पूरे गाड़ी का शीशा टूट जाता है। और फिर होते में जाओइंग अपने गन से उस वुल्फ के ऊपर फायर करने लग जाता है, लेकिन उसके गन का गोली जरा सा भी काम नहीं करता है उस वुल्फ के ऊपर। और वो देख के जाओइंग बोल रहा होता है, डैम ये तो बहुत ही ज्यादा टफ है, मैं इसके आर्मर में छेद भी नहीं कर पा रहा हूँ। होते में हम देखते वो वुल्फ हवा में छलांग मारता है और तुरंत ही अपने पंजे से उनके गाड़ी के छत को तोड़ देता है। और फिर वो वुल्फ बहुत ही तेज घुराने लग जाता है और उतना देखते ही सुहेंग अपने स्नेक ड्रैगन लिजर्ड को वहाँ पे समन कर लेता है और फिर उसका ड्रैगन भी बाहर आके बहुत ही तेज का दहाड़ने लग जाता है। और फिर वो तुरंत ही अपने ड्रैगन इंटिमिडेशन स्किल का इस्तेमाल करके उस वुल्फ को वहीं पे फ्रीज कर देता है और उसका अगले ही पल वो अपने रैपिड फायर का इस्तेमाल करके उस वुल्फ के ऊपर फायर कर देता है और हम देखते हैं उसके फायर से उस वुल्फ का पूरा सर उड़ जाता है और वो वुल्फ वही के वही मर जाता है। और फिर उस टाइम सुहेंग उस कमांडर को फोन लगा के बोल रहा होता है, हेलो कमांडर, मैं सुहेंग बोल रहा हूँ, फ्रेंडली फायर को रोकने के लिए मैं आपको सीज फायर का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं जाके उस टॉक्सिक रोटेन वुल्फ के लीडर के साथ सामना करूंगा। और तब हम देखते वो जो कमांडर होता है सुहेंग को दूर से दूरबीन लगा के देख रहा होता है और फिर वो सुहेंग को बोलता है, हाँ ठीक है, तुम वैसे भी सेलेस्टियल लॉर्ड के डायरेक्ट डिसिपाइल हो और ये तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है सेलेस्टियल लॉर्ड के डिसिपाइल के कॉम्बैट पावर को देखना। और ये सुन के सुहेंग बोलता है, शुक्रिया आपके फायर सपोर्ट के लिए, लेकिन आप उस टॉक्सिक रोटेन वुल्फ को मेरे हवाले छोड़ दो, मैं उसका सामना कर लूंगा। और ये सुन के वो कमांडर बोलता है, तो ठीक है, हम बाकी के जो स्कैम है उनको रोक के रखेंगे कि वो तुम्हारे फाइट के बीच में ना आए। ऐसा बोलते हम देखते सुहेंग अपने गाड़ी के अंदर से नीचे आ जाता है और उसके साथ बाकी के सोल्जर्स भी आ जाते हैं और उनमें से एक सोल्जर बोल रहा होता है, डैम ये जो स्मोक है बहुत ही ज्यादा घना है, तो फिर ये टॉक्सिक रोटेन वुल्फ का लीडर कहाँ पे होगा। और में जो जाओइंग होता है वो सुहेंग से बोलता है, ब्रदर सूदर देखो। और में सुहेंग अपने साइड में देखता है कि वो टॉक्सिक रोटेन वुल्फ का जो लीडर वुल्फ होता है वो बाकी की गाड़ियों को तोड़ रहा होता है और सभी को मार रहा होता है और वो वुल्फ एक सोल्जर को जान से मारने वाला ही होता है कि उतने में ही सुहेंग अपने ड्रैगन को कमांड देता है, स्नेक ड्रैगन लिजर्ड जल्दी से उसके ऊपर अटैक करो। अब वो होते में वो जो ड्रैगन होता है सीधा जाके उस वुल्फ के गले में जाके हमला कर देता है
और उस अटैक से वो वुल्फ दूर जाके टकरा जाता है, मगर वो जो वुल्फ होता है दोबारा से उड़ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और हम देखते हैं वो जो सोल्जर होता है वो स्वयं को बोल रहा होता है, शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, मेरे को 1 मिनट के लिए तो लगा था कि मैं जान से मरने वाला हूँ। मगर जो सुअंग होता है वो उस सोल्जर को बोल रहा होता है, वहाँ पे बस खड़े ही मत रहो, जल्दी से भागो वहाँ से। और ये सब सुन के वो सोल्जर को जिया करे तब तक बहुत देर हो चुका होता है। वो टॉक्सिक रोटेन वुल्फ अपने नुकीले पूंछ उसके पेट के अंदर सीधा घुसा देता है और उसकी जान ले लेता है वहीं पे। और वो देखने के बाद तो स्वयं को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने ड्रैगन को बोलता है, ड्रैगन स्नेक लिजर्ड जल्दी से अपने अर्थ स्पीयर का इस्तेमाल करो। ऐसा सुनते वो ड्रैगन अपने अर्थ स्पीयर से उस बुल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो बुल बहुत ही ज्यादा तेज होता है, वो तुरंत ही उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और वो देख के सुहैंग तुरंत ही ज़ोहैंग को बोलता है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, वो वुल्फ अभी हमारे कॉन्वे से दूर है तो जल्दी से अपने फायर पावर से उसके ऊपर अटैक करो। और तो सुनते हम देखते ज़ोहैंग और ज़ायू अपने गन से उसके ऊपर फायर करने लग जाते हैं, मगर हम देखते वो जो वुल्फ होता है उस चीज को भी नोटिस कर लेता है और तुरंत ही उस अटैक को डॉज करने लग जाता है। मगर उतने में हम देखते हैं सुहैंग का ड्रैगन जाके सीधा उसके गले में दोबारा से अटैक कर देता है और वो उसके गले में काट लेता है। और फिर सुहैंग अपने ड्रैगन से बोलता है, मेरे को पता था कि तुम भागने का ट्राई करोगे, तो जल्दी से ड्रैगन अपने इंटिमिडेशन का इस्तेमाल करो उसके ऊपर। ऐसा सुनते हम देखते हैं स्नेक ड्रैगन लिजर्ड अपने इंटिमिडेशन का इस्तेमाल करता है और फिर तुरंत ही अपने स्किल का इस्तेमाल करके उसके सर को मारता है और फिर उसको वहीं पे जान से मार देता है। और फिर दोबारा से सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सुहैंग उन दोनों के साथ गाड़ी में जा रहा होता है, जहाँ पे हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा उदास होता है और वो देख के ज़ोहैंग उससे बोलता है, क्या हो गया ब्रदर सू, तुम बहुत ही ज्यादा निराश लग रहे हो मेरे को। और ये सुन के सुहैंग बोल रहा होता है, अरे कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस कुछ करना चाहता था। मगर होते में ज़ोहैंग उससे बोलता है, पिछले जितने बार भी इंडेंजर्ड स्पीशीज ने इन्वेजन करा तब से ही यूसीजी के सपोर्ट को मोबिलाइज कर दिया गया था, और तुम्हारे बगैर तो इस बार जो कैजुअलिटीज है वो पूरा ही डबल हो जाता। ब्रदर सू, तुमने तो इस बार बहुत ही ज्यादा मदद करा है हमारा। और ये देखो मेरे हाथ के इस निशान को, ये मेरे को तब मिला था जब मैंने इस प्लांटेशन के फर्स्ट बैटल में पार्टिसिपेट करा था, और वो जो बैटल था इस बैटल से भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। उसमें तो कम से कम 50 से ज्यादा लोग मर गए थे और बहुत लोग इंजर्ड भी हो गए थे, और तब तो एक आर्मर्ड व्हीकल को भी पूरा चूर चूर कर दिया था गोल्डन बैग्ड स्टील एप ने, और जो क्रू मेंबर थे उस व्हीकल के अंदर वो सभी के सभी पूरा पिचक गए थे। तो फिर उस टाइम लास्ट में जो सीनियर ब्रदर चाओ थे, जो कि कमांडिंग चीफ थे उस टाइम के, उन्होंने लास्ट में उस बीस्ट को जान से मार दिया और फिर इस बैटल को एंड करा। आता बोलते ही ज़ोहैंग सुहैंग को एक बोतल देता हुआ बोलता है, ये लो कुछ सिप पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा थोड़ा। और फिर ये सुन के सुहैंग उससे वो बोतल लेता हुआ बोलता है, मैं तुम्हें समझता हूँ तुम क्या बोलना चाह रहे हो। और तुम्हें ज़ोहैंग दोबारा से बोलता है, इस पूरी दुनिया में हम बस मामूली इंसान की तरह है, जिनकी जिंदगी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते कि आज रात हम अच्छे से सो पाएंगे या भी नहीं, या फिर हम अगले दिन का सूरज देख भी पाएंगे या नहीं, लेकिन बस तभी जब तुम जैसे कोई आता है यहाँ पे पावरफुल आदमी, जो फिर हमारे डेस्टिनी को कंट्रोल भी कर सकता है। और इतना सुनते ही सुहैंग ज़ोहैंग के कंधे पे हाथ रख के बोलता है, इन सब के बारे में अब ज्यादा मत सोचो तुम, तो जल्दी से अब मेरे लिए कुछ खाना बना दो तुम। और तो सुनते ज़ोहैंग बड़े खुश होकर बोलते हैं, अरे हाँ तुम ज्यादा करके खाना खाना, तुम वैसे भी बहुत ज्यादा पतले हो। और वो होते में दोबारा से सीन चेंज होता है और 3 महीने बीत चुके होते हैं, और उन पिछले कुछ महीनों में सुहैंग अपने लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग रखता है अपने और अपने ड्रैगन के लिए। और उसके बाद जो उसका रिजल्ट निकला उस ट्रेनिंग से वो बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल था। और इस ट्रेनिंग के दौरान ड्रैगन स्नेक लिजर्ड का साइज तो इंक्रीज हुआ ही, साथ में उसने 3 एलिमेंट्स को मास्टरी भी कर लिया और वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। और वो एक के बाद एक स्किल को वो मास्टर करते गया, और वो ऐसे करते करते और भी ज्यादा पावरफुल बनते गया। और जैसे कि सुहैंग प्रेजेंट में अपना ट्रेनिंग कर ही रहा होता है कि वापस से एक जाना पहचाना गेस्ट वापस आ जाता है उसके पास, और वो जाना पहचाना गेस्ट और कोई नहीं ली लिंग होता है। वो इस बार एक बड़े से शेर के ऊपर चढ़ के हुए आता है और वो सुहैंग से बोल रहा होता है, बहुत टाइम हो गए हैं तुम्हें देखे हुए जूनियर ब्रदर। और हम देखते हैं उस शेर को देखने के बाद सुहैंग की आंखें पूरा चमकने लग जाता है और वो बोल रहा होता है, सो कूल, मेरे को तो ये भी नहीं पता कि मेरे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के पास राइडिंग एट्रीब्यूट भी होगा या नहीं। ऐसा बोलते हम देखते जो लीलिंग होता है वो नीचे आ जाता है और वो सुहैंग को पकड़ के बोल रहा होता है, ऑफ कोर्स मेरे जूनियर ब्रदर, मैंने सुना था कि तुमने लास्ट बारी में प्लांटेशन के बैटल में पार्टिसिपेट करा था और तुम्हारा उस बैटल फील्ड में जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट था, और जो उस टाइम के तुम्हारे कमांडर थे उन्होंने तो खासकर तुम्हारी तारीफ करा। और ये सब सुन के तो मेरे को पक्का भरोसा हो गया कि तुम हमारे ही टीचर के स्टूडेंट हो। मगर होते में सुहैंग उससे बोलता है, क्या हमारे टीचर ने ये नहीं बोला था कि तुम्हें हर महीने मेरे को टेस्ट करना है? तो क्या 1 महीने हो गए हैं ऑलरेडी जब तुम मेरे को पिछली बार छोड़ के गए थे? और ये सुन के लीलिंग बोलता है, अरे 1 महीने हुआ नहीं, इससे किससे फर्क पड़ रहा है?
और जैसा कि मेरे पास कुछ फ्री टाइम है तो मैं यहाँ पे आ गया सीधा। और अगर मैं बाद में बिजी होता तो मेरे को फालतू में टीचर का कंप्लेन सुनने मिलता। और फिर होते में लीलिंग सुहेंग से बोलता है तो ठीक है जूनियर ब्रदर, जल्दी से अपने ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को बाहर बुलाओ और फिर मेरे को उसको ट्रेन करने दो और फिर बाद में जाके हम लोग बात कर सकते हैं। और ये सुन के सुहेंग बोलता है ठीक है ब्रदर। और इतना बोलते वो अपने ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को वहाँ पे समन कर लेता है। और हम देखते हैं उसका जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा बन चुका होता है। और इसका इतना बड़ा साइज देख के लीलिंग की भी फट के 4 हो चुका होता है। और वो बोल रहा होता है डैम, ये तो सही में ही बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है। तो क्या मेरे जूनियर ब्रदर, तुम्हारा जो कल्टीवेशन का फॉर्मूला है वो पूरा ही परफेक्ट है। और ये सुन के सुहेंग बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ जो कि हमें मेरे टीचर ने दिया था। और शायद ऐसा हो सकता है कि मेरा छोटा सा ड्रैगन एब्जॉर्ब अच्छे से कर लेता हो। अच्छा सुनते ही लीलिंग उसे बोलता है तो ठीक है जूनियर ब्रदर, अपने ड्रैगन को वापस बुलाओ, कोई जरूरत नहीं है टेस्ट का। और जैसा कि हमारे टीचर के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जब तुम्हारा ड्रैगन स्नेक लिजर्ड अपने मिड ग्रोथ स्टेज में पहुंच जाए तो फिर तुम्हारे यहाँ का जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट घोषित कर दिया जाएगा। तो फिर जल्दी से अपने सामान को पैक करो और जल्दी से कासल जाने की तैयारी करो टीचर से मिलने के लिए। ऐसा सुनते सुहेंग खुश हो जाता है और वो बोल रहा होता है क्या अब मैं अब घर जा सकता हूँ। और हम देखते हैं पीछे से जाओ हैंग और जायू भी ये सब सुन रहे होते हैं और वो दोनों भी रोते हुए बोल रहे होते हैं क्या हम दोनों भी अब घर जा सकते हैं जल्दी। और फिर जाओ हैंग रोता हुआ सुहेंग से बोल रहा होता है ब्रदर सू, हम तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकते, अब तो हम रात में सो भी नहीं पाएंगे अच्छे से। तो सुनते ही सुहेंग उनसे बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, तुम लोग बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड में देख रहे हो मेरे को, तो क्या मैं अपने स्नेक ड्रैगन को तुम्हारे पीछे छोड़ दूं भागने के लिए। और तो सुनते ही जाओ हैंग जायू की तरफ उंगली दिखाते हुए बोलता है अरे किसने बोला मैं नहीं सो सकता, ये है जो कि सो नहीं सकता। और ये सुन के जायू भी बोलने लग जाता है क्या मैं तो सो सकता हूँ अच्छे से। और ये सुन के सुहेंग बोलता है हा हा हा, तुम में से अब कोई भी नहीं भाग सकता। अभी होते में दोबारा से सीन चेंज होता है और हमको गैदरिंग पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं सुहेंग जमीन में पड़ा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है मैं और ज्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता अब। और हम देखते हैं वहाँ पे उस काजल का नौकर भी होता है और वो सुहेंग से बोल रहा होता है सुहेंग तुमने मेरे बम्बार्डमेंट को बहुत ही देर तक सहन कर लिया है। तो फिर जैसा कि मेरे को कासल लॉर्ड ने बोला है तुम इतने महीनों से बस इधर उधर भटक ही नहीं रहे थे। और वो ये सब बोल ही रहा था कि तुम हम देखते हैं वहाँ पे सेलेस्टियल लॉर्ड आ जाता है और फिर वो जो नौकर होता है अपना सर झुकाते हुए बोलता है सेलेस्टियल लॉर्ड आपको तो एक अच्छा सा डिस्टेपाइल मिला है, लेकिन जैसा कि ये अपने सीनियर सिस्टर की तरह टैलेंटेड तो नहीं है मगर फिर भी ये बहुत ही ज्यादा परसिस्टेंट है। और ये सब सुनकर सेलेस्टियल लॉर्ड सुहेंग से बोलता है मैंने उम्मीद तो नहीं करा था कि तुम अपने ट्रेनिंग को 1 महीने के अंदर ही खत्म कर दोगे, लेकिन देखने में तो ऐसा लग रहा है कि तुम पूरे सक्सेसफुल रहे अपने ट्रेनिंग में। तो तुम्हारा टाइम कैसा रहा वहाँ पे, देखने में तो ऐसा लग रहा है टफ होगा। आज तो सुनते ही सुहेंग बोलता है अरे उतना भी टफ नहीं था टीचर, और मैंने प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करके साफ साफ फील कर पा रहा था अपने ग्रोथ और मेरे चैलेंजेस को हर एक पल, जो कि मेरे पिछले 3 सालों में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तो फिर मैं कैसे आपने इस लाइफ को टफ बोल सकता हूँ। और दूसरी तरफ मेरा डिसपाइल, मेरा ड्रैगन, उसको मैंने कल्टीवेट करा और उसका जो रिजल्ट निकल के आया वो तो मेरे उम्मीद से भी बहुत ही ज्यादा हाई था। और तो सुनते से लिस्ट लॉर्ड पूरा खुश हो जाता है और वो सुहेंग से बोलता है ये सब सुन के तो मेरे को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैंने जो फ्यूचर में तुम्हारे लिए अरेंजमेंट करा है उसमें भी तुम सक्सेसफुली हो गए, और तुम्हारा जो अरेंजमेंट होगा वो आउटर पेरीफेरी में होगा जो कि आउटर आउटपोस्ट में है। इतना सुनते सुहेंग बोलता है अरेंजमेंट, क्या हम लोग पेरीफेरी में जा रहे हैं आउटर आउटपोस्ट के। और ये सुन के सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है नहीं, मैं तुम्हारे लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कि तुम 6 टेरिटरी ड्यूअल में पार्टिसिपेट करोगे और वो अभी से 1 महीने बाद होगा। और ये जो 6 टेरिटरी ड्यूअल है ये हर साल में एक बार ही होता है और जिसको 6 मेजर गैदरिंग साइट मिलके होस्ट करते हैं, और जिससे तुमको कंप्लीट अपॉर्चुनिटी मिलेगा ब्लड फॉरेस्ट रूइंस के अंदर जाने के लिए। और जैसे कि इसका नाम ड्यूअल है लेकिन तुम्हें पूरा चांस मिलेगा रूइंस को एक्सप्लोर करने का। और ये सुन के सुहेंग थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो बोल रहा होता है तो क्या इतना ज्यादा ट्रबल बस एक रूइंस को एक्सप्लोर करने के लिए, तो क्या हमारे पास ऐसे सिमिलर रूइंस नहीं है आसपास इस गैदरिंग पैलेस के। और ये सुन के सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है मेरे प्यारे डिसेपाइल, ये जो ब्लड फॉरेस्ट रूइंस है ये पूरा ही अलग है मामूली रूइंस से जो कि यहाँ वहाँ पाए जाते हैं। और जो बाहरी इलाका है ब्लड रूइंस फॉरेस्ट का उसको पूरा हिडन बैरियर एनर्जी से घेरा गया है और उसके अंदर तुम ऐसे ही नहीं घुस सकते हो। और उससे भी ज्यादा वो जो रूइंस है उसको एक बहुत ही टेरिफाइंग रेस के मॉन्स्टर ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, और जो मास्टर है उस हिडन रूइंस का वो तो इनक्रेडिबल ही पावरफुल है। और 6 साल पहले 6 मेजर गैदरिंग साइट्स मिलके एक एग्रीमेंट में आए और उन लोगों ने बहुत ही खतरनाक सा बैटल करा था। और फिर बाद में हमारे और 6 डिस्कवरीज के प्रेशर में आके उसने 1 साल में एक बार खोलने के लिए एग्री कर गया, लेकिन बस 3 ह्यूमन बीस्ट मास्टर के लिए और उनको एक्सप्लोर करने के लिए। और फिर उससे 6 टेरिटरी ड्यूअल निकल के आया
और ये सुन के स्वयं बोलता है टीचर, जबकि ये एक्सप्लोरेशन अपॉर्चुनिटी इतना ज्यादा रेयर है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि जो कंपटीशन होगा वो और भी ज्यादा इंटेंस होगा? तो क्या मैं अपने करंट स्ट्रेंथ के साथ इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? और क्या मैं इस कंपटीशन को जीत भी सकता हूँ? और ये सुन के सेलेस्टियल लॉर्ड हंसता हुआ बोलता है, हा 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 फूलिश बच्चे, तुम जरा सा भी टेंशन मत लो। और जो एरिया है उस ब्लड फॉरेस्ट रूइंस का जो कि मास्टर ओपन करता है वो बाहरी साइड का इलाका है, और जो अंदर साइड का कोर का इलाका है वहाँ के लिए तुम्हें एक्सेस नहीं मिलेगा, और तुम जैसे रूकी के लिए ये तो पूरा ही ट्रेजर की तरह होगा। लेकिन ये सब एक ट्रू मास्टर के लिए बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। और ये सुन के तो सुएंग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो सेलेस्टियल लॉर्ड से बोलता है, तो कि टीचर आपने जैसा बोला मैं इस कंपटीशन में पक्का से कम्पीट करूंगा एक स्पॉट के लिए, और मैं उस चीज को वापस लेके आऊंगा आपके लिए। और ये सुन के सेलेस्टियल लॉर्ड भी बोलता है, ये हुई ना बात, लेकिन तुम्हें छोड़ के इस टूर्नामेंट में 4 और भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो मैं कल तुम्हारे लिए अरेंज करूंगा उन लोगों से मिलने के लिए, और फिर उनसे मिलने के बाद मैं तुम्हारे लिए न्यू ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करूंगा। और ये सुन के स्वयं बोलता है, तो ये नया ट्रेनिंग प्लेस कहाँ पे होगा? और ये सुन के सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है, द ग्रिजली बियर फॉरेस्ट। और ये नाम सुन के सुहेंग का पूरा बत्ती गुल हो जाता है और वो बोलने लग जाता है, क्या ग्रिजली बियर फॉरेस्ट? और फिर होते में सीन चेंज होता है और हमको उस ग्रिजली बियर फॉरेस्ट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा घना होता है, और उस फॉरेस्ट के अंदर बहुत ही बड़े बड़े बियर रहते हैं, और उन सभी बियर का जो हाइट है वो कम से कम 4 मीटर है, और उन सभी बियर्स का जो वजन है 1 टन से भी ज्यादा का है। लेकिन जैसा कि उन बियर्स के अंदर एबिलिटी नहीं है एनर्जी को स्टोर करने का, तो फिर उन्हें उतने भी ज्यादा डेंजरस स्पीसीज नहीं बोला जाता है। लेकिन तब भी वो जो बियर है कभी कभार एक बहुत ही इवॉल्व्ड पावरफुल बियर को जन्म देते हैं, और वो बियर एकदम लेजेंडरी बियर की तरह होता है, और उसको तो बीस्ट ट्रेनर भी एडमायर करते हैं। अभी वापस से हमें सुएंग और सेलेस्टियल लॉर्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पे सुएंग बोल रहा होता है, टीचर क्या गिरे बियर फॉरेस्ट एक फॉरबिडन जगह नहीं है? और ये सुन के सेलेस्टियल लॉर्ड बोलता है, तुम अच्छे से गिरे बियर फॉरेस्ट के सिचुएशन को समझ जाओगे जब टाइम आएगा, लेकिन उससे पहले तुम वापस जाके कुछ दिन के लिए रेस्ट ले लो। अभी होते में दोबारा से सीन चेंज होता है, हमको सुहेंग के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पे सुहेंग अपने बचे हुए 2 कॉइन्स को देख रहा होता है, और वो सोच रहा होता है, जो प्री अलायंस 2,50,000 ग्राम स्टील मिला था मेरे को, वो भी अभी खत्म होने को आया है, और जो मेरे को अब नेक्स्ट अलाउंस मिलेगा वो अभी आधा महीने बाद। तो फिर मेरे ड्रैगन के ग्रोथ रेट को मेंटेन करने के लिए जो फूड होगा वो तो कम पड़ जाएगा अब, तो फिर मेरे को जल्दी से जल्दी कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। और जैसा कि एक ट्रेनिंग होने की वजह से मेरे पास बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के, और जो हीलिंग टाइप के ट्रेनर होते हैं वो अच्छा खासा ही पैसा कमा लेते हैं लोगों के इंजरीज और उनको ठीक करके, और जो प्लांट टाइप्स के ट्रेनर होते हैं वो लोग अच्छा खासा ही कमा लेते हैं क्रॉप यील्डिंग करके, वो भी लार्ज प्लांटेशन में। और जो वाटर टाइप और इलेक्ट्रिक टाइप है वो भी रिसोर्स डिपार्टमेंट में जाते हैं गैदरिंग पैलेस के। और वैसे भी मेरे पास एंशिएंट ड्रैगन मैन्युअल है, और उसकी मदद से तो मैं और भी ज्यादा मेथड ढूंढ सकता हूँ पैसा कमाने के। और तब बोलते हम देखते जो सुएंग होता है वो गैदरिंग पैलेस के ब्लैक लैंटर्न मार्केट में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो खुद से बोल रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं उस ड्रैगन मैनुअल का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन पूरा आधा दिन ढूंढने के बाद भी मेरे को कुछ अच्छा नहीं मिला यहाँ पे। मगर होते में सुएंग एक दुकानदार को बड़े चीख चीख के बोलता हुआ सुनता है कि वो दुकानदार ब्लैक फैट खरीद रहा होता है, वो भी बहुत ही हाई प्राइस में। और इतना सुनते सुएंग तुरंत उस दुकानदार के पास पहुंच जाता है और उसको बोलता है, क्या तुम यहाँ पे ब्लैक फैट खरीद रहे हो? और इतना सुनते वो दुकानदार बोलता है, हाँ मैं ब्लैक फैट खरीद रहा हूँ, वो भी हाई प्राइस में, क्या तुम यहाँ पे बेचना चाहते हो? और ये सुन के सुएंग बोलता है, नहीं मैं तो बस तुमसे पूछना चाहता हूँ कि वो खरीद के क्या फायदा होता है। और ये सुन के उस दुकानदार को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से से बोलता है, ये सब बातें तुम्हारे काम की नहीं है, अगर तुम बेचना चाहते हो तो मैं खरीद लूंगा, और अगर तुम्हारे पास नहीं है तो जल्दी ऐसे जाओ, मेरे को परेशान मत करो यहाँ पे। अब वो दुकानदार ऐसे बोल रही होती कि होते में सुएंग उसके हाथ में जो पेपर होता है उसको पढ़ लेता है, और फिर सुएंग वहां से जाते हुए बोल रहा होता है, तो 1 लीटर ब्लैक फैट का कीमत 83,000 ग्राम ऑफ स्टील है। अभी सोचू कि ये दुकानदार इतना हाई प्राइस में ब्लैक फैट को क्यों खरीद रहा है। तो फिर अब मेरे को भी एक रास्ता मिल गया है पैसे कमाने का। और जैसा कि एशियन मैनुअल के रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है, ब्लैक ऑक्टोपस के मकस और ब्लैक ओक ट्री के रेजिन को मिलाने से और उसके साथ थिकनेस एंशिएंट पोर्शन 3:1:12 के रेशियो में मिलाने से और फिर उसको हाई टेम्परेचर में मिलाने के बाद वो ब्लैक डेंस फैट में बदल जाता है। लेकिन इस मैनुअल के हिसाब से जो पौधा ब्लैक फैट को प्रोड्यूस करता है वो भी खुद से वो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है और उसको ढूंढ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन वो जो आइटम है या इस ब्लैक गैदरिंग मार्केट में ढूंढना बिल्कुल भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि अगर मैं उस
थिकनिंग फ्यूजन एजेंट को ढूंढ लेता हूँ, तो फिर मैं इस बिजनेस में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा आगे जाके। और फिर दोबारा सीन चेंज होता है और हमको सुहेंग के घर को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं सुहेंग अपने ड्रैगन के साथ उस ब्लैक टेंस फैट को बना रहा होता है। और वो एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट को मिलाते जाता है और उनको हाई टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा होता है। और फिर लास्ट में वो उस ब्लैक टेंस फैट को बना लेता है और एक बोतल के अंदर डाल देता है। और वो बोल रहा होता है, इतने ज्यादा ब्लैक टेंस फैट को बेचने से मेरे को बहुत ही ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, मगर मेरे को ध्यान देना होगा कि मेरे इस सीक्रेट के बारे में किसी को पता ना चले, क्योंकि जो ब्लैक डेंस के पौधे हैं वो बहुत ही ज्यादा रेयर है, लेकिन उसके साथ ही वो बहुत ही धीरे धीरे ग्रो होते हैं। और साथ में बहुत सारे जानवर को वो पौधे खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और इस चीज से ब्लैक डेंस ट्री को ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर इतना ज्यादा ब्लैक डेंस फैट एक ही साथ में मार्केट के अंदर आ जाएगा, तो फिर मैं पक्का ही हाई अथॉरिटीज का ध्यान अपनी तरफ खींच लूंगा और उनको शक हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए यही रहेगा कि मैं एक अच्छे से दुकान को ढूंढूं जो कि इतने सारे गुड्स को हैंडल कर पाए, और फिर मैं वहां से तुरंत ही भाग के निकल आऊं। और फिर उतने में हम देखते सुहेंग वापस उस मार्केट में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो एक दुकान को देखता है और फिर उस दुकान के अंदर चल जाता है अपने सारे ब्लैक डेंस फैट को लेके। और फिर उस दुकानदार के सामने सारे बोतल को खोल के रख देता है। और इतने सारे बोतल लेके वो जो दुकानदार होती है उसका भी हालत खराब हो जाता है। और वो सुहेंग से बोल रही होती है, इतने सारे बोतल को तो हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन इतने सारे बोतल तुम लेके कहाँ से आए हो? और वो सुन के सुहेंग उस दुकानदार से बोलता है, कोई सवाल नहीं पूछोगे तुम मेरे से। और इतना सुनते सुहेंग अपनी तलवार को उस दुकानदार के गले में रख देता है और उससे बोलता है, कोई सवाल नहीं, कुछ चीजें हैं जिसके बारे में ना ही जानो तो अच्छा है। और फिर उसके तुरंत बाद ही सुहेंग अपने सारे बोतल को वहाँ से बेच के तुरंत ही वहाँ से एस्केप कर लेता है। और फिर सुहेंग वहाँ से बाहर निकल के बोल रहा होता है, मैं इन पैसों को तुरंत ही यूज नहीं कर सकता हूँ, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए ये रहेगा कि मैं किसी स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाता हूँ और वहाँ पे कुछ छोटे अमाउंट में इसको एक्सचेंज कर लेता हूँ। और फिर मैं उससे अपने ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के लिए कुछ इंग्रेडिएंट खरीद लूंगा। और मैं ऐसा तब तक करूंगा तब तक के लिए ये सब शांत नहीं हो जाता। तो चलो अब ये मेरे लिए सबसे अच्छा मौका है कि मैं अपने सारे टीममेट्स से मिल लूं जो कि स्पेशल ट्रेनिंग में होंगे मेरे साथ। और फिर होते में हमको वापस से गैदरिंग पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं एक आदमी जिसका नाम वांग जून होता है और वो भी एक बीस्ट ट्रेनर होता है। और वो बोल रहा होता है, मैं सुहेंग को जानता हूँ, मैंने और उसने स्पेशल ट्रेनिंग में साथ में ही करा था, लेकिन मेरे को लगा नहीं था कि वो आदमी जो कि बिना किसी टैलेंट के है वो भी एक ट्रेनर बन जाएगा। और उसका किस्मत तो बहुत ही ज्यादा तेज है कि उसको सेलेस्टियल लॉर्ड ने खुद ही जाके अपना डिसिपल बनाया। और फिर हम देखते दूसरे आदमी को जिसका नाम लो चोंग होता है और वो भी एक बीस्ट हंटर होता है। और वो भी बहुत ही गुस्से से बोल रहा होता है, एक आदमी जिसका लक पूरा ही टट्टी जैसा है, लेकिन मास्टर तब भी चाहते हैं कि वो हमारे इस डुअल का कैप्टन बने। और फिर होते हम देखते उसके पीछे से एक लड़की बोलती है जिसका नाम लीना होती है और वो एक मास्टर क्लास की स्टूडेंट होती है और वो प्रेजेंट की सबसे पावरफुल बीस्ट मास्टर होती है। और वो लुओ चोंग से बोल रही होती है, लुहान जो कि मेरा कैप्टन था लास्ट ईयर, उसने पिछले साल का जो चांस था वो मिस कर दिया था उस सीक्रेट पैलेस में जाने के लिए, जबकि उसको उस कंपटीशन में फोर्थ पैलेस मिला था, लेकिन उसके अंदर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ था। और ये सब सुन के साइड से और एक लड़की बोलती है, बिल्कुल भी हिम्मत मत करना तुम लोग कासल मास्टर के डिसीजन पे सवाल उठाने का, और ये भी बोलने की कोई बात नहीं है कि तुम्हारे जो टीचर है वो भी कासल मास्टर के डिसीजन को डिसोबे नहीं करते हैं। और वैसे यहाँ पे हम जितने भी लोग हैं वो सभी सुहेंग को जानते हैं, लेकिन हम सभी ने उसको मिसजज करा। और वैसे भी उसके पास ड्रैगन स्नेक लिजर्ड है, और यहाँ हम में से जितने भी है हम लोगों में से किसी के पास भी हाई लेवल डेंजरस स्पीसीज का एक भी बीस्ट नहीं है। तो फिर तुम इसी से बता सकते हो कि हमारे और उसके में कितना ज्यादा स्ट्रेंथ का गैप है। और उसकी बात सुन के जो लियो चोंग होता है उसको गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सीट से उठ के उससे बोलता है, तुम वहाँ होते में हम देखते हैं वहाँ पे सुहेंग भी आ जाता है। और फिर जो उस कासल का सर्वेंट होता है वो बाकी सभी लोगों से बोल रहा होता है, तुम पांचों जने बस वहाँ पे खड़े ही मत रहो, एक दूसरे को इंटरेक्शन दो। और वैसे भी मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मैं तुम जैसे यंग लोगों के गैदरिंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, तो अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ। आज तो बोलते वो सर्वेंट वहाँ से चले जाता है। और फिर होते हम देखते हैं जो वांग जूंग होता है वो सुहेंग से बोलता है, तो तुम हो यहाँ के कैप्टन। हाँ। और फिर साइड से जो लीना होती है वो भी बोलती है, हाँ यहाँ पे बस एक ही कैप्टन है जो कि एक पेट को कंट्रोल करता है। और उन सब की जो बातें होते हैं सुहेंग बड़े शांति के साथ सुन रहा होता है। और अगले ही पल हम देखते हैं वहाँ पे पूरा जो एटमोस्फेयर होता है वो बहुत ही शांति भरा हो जाता है और बहुत ही इंटेंस हो जाता है। मगर होते में हम देखते हैं जो दूसरी लड़की होती है वो बोलती है, सुहेंग मेरा नाम लिन यूजिन है, मेरे को 1 ही साल हुए हैं ड्राइवर बने हुए, लेकिन मैं अभी एक ऑफिशियल ड्राइवर हूँ। लेकिन मेरे पास अभी 2 पेट्स है, एक मीडियम लेवल का म्यूचुअर डेंजरस फ्लावर घोस्ट टाइगर है
और दूसरा मैच्योर मिड लेवल डेंजरियस इलेक्ट्रिक टेल स्वॉलो है। और ये सुन के वो लड़की सुहेंग से हाथ मिला लेती है और सुहेंग भी हाथ मिलाते हुए बोलता है मेरा नाम सुहेंग है और मैं भी एक ड्राइवर हूँ, लेकिन मैं 2 महीने पहले ही बना हूँ और मेरे पास अभी एक टॉप लेवल का डेंजरस स्पीसीज का ड्रैगन स्नेक लेजर्ड है और वो भी अपने ग्रोथ के बीच में है। और उन दोनों की बातें सुन के साइड से लूचोंग बोलता है अमेजिंग, ये तो 2 महीने में ही एक ऑफिशियल ड्राइवर बन गया, लेकिन पहले तो इसका ड्रैगन स्नेक लेजर्ड ही है जो कि एक टॉप लेवल का डेंजरस स्पीसीज का है। और उसकी बात सुन के सुहेंग उससे बोलता है ओह तुम लूचोंग हो ना, तुम सही बोल रहे हो बिल्कुल ही, मगर बात कुछ ऐसी है मैं तुमसे अच्छा हूँ। और सुहेंग की बात सुन के लूचोंग को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम्हें सही में लगता है कि तुम मेरे से ज्यादा स्ट्रांग हो, तो फिर मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। आहिस्ता बोलते वो अपने रेड स्केल बीस्ट को वहाँ पे समन कर लेता है और फिर वो सुहेंग को बोलने लग जाता है क्या तुम्हें मेरा बीस्ट देख के डर लग रहा है। और तुम्हें सुहेंग उस रेड स्केल बीस्ट को देख के मनी मन सोचने लग जाता है इस आदमी से अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के यहाँ पे जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन अगर मैं उस ओल्ड ड्रैगन के कोड को इस्तेमाल करके भी इसको डिफीट नहीं कर पाया उस कंपटीशन में, तो फिर मेरे को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और तुम्हें सुहेंग लूचोंग से बोलता है मैंने इसे बहुत देर तक देख लिया है और बहुत ही अच्छे से देखा है, लेकिन तब भी ये मेरे टॉप लेवल डेंजरस स्पीसीज के बराबर का नहीं है। और ये सुन के तो लूचोंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सुहेंग से बोलता है हमारे इस पार्टी को कासल के ऑनर ने अरेंज करा है, तो मैं तुम्हें मारने के बाद जो मेरे को सजा मिलेगी उसी के बारे में सोच रहा हूँ। और वो दोनों झगड़ी रहे थे कि उतने में लीना आ जाती है लूचोंग के पास और उसको बोलती है तुम घबराओ मत, कासल ऑनर तुम्हें सजा नहीं देंगे, मगर मैं बता नहीं सकती कि तुम्हारे साथ गार्ड्स क्या करेंगे क्योंकि तुमने एक बीस्ट को समन कर लिया है कासल के अंदर। और तुम्हें साइड से सुहेंग बोलता है उससे तुम्हारे लिए सही रहेगा कि तुम 1 महीने के बाद मेरे साथ डुएल में फाइट करने के लिए ना ही आओ। और तो सुनते लूचोंग अपने बीस्ट को वापस से बुला लेता है अपने रिंग के अंदर और फिर वो बहुत ही गुस्से से सुहेंग से बोलता है सही रहता कि मैं अगर तुम जैसे टीममेट के साथ नहीं मिलता तो। अब होते में हम देखते हैं ये सब सुन के सुहेंग वहाँ से चले जाता है और उसको जाता हुआ देख पीछे से लूचोंग उसको गाली देने लग जाता है, मगर होते में साइड से उसके वांगजुन बोलता है चिंता मत करो तुम, फ्यूचर में हमें और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे उसके साथ डील करने के लिए। अब होते में वापस से सुहेंग को दिखाया जाता है, हम देखते वो सीढ़ी चढ़ रहा होता है और वो बोल रहा होता है टीचर के अरेंजमेंट के हिसाब से कल हम लोग ग्रिजली फॉरेस्ट में जाने वाले हैं कल, और मेरे जितने भी ये साथी है जो कि बिल्कुल भी कन्विंस नहीं है मेरे से, उन लोगों को भी टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। तो मेरे को इस ग्रिजली फॉरेस्ट के स्पेशल ट्रेनिंग का फायदा उठाना होगा और मेरे को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, और जब मैं ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे वापस आऊंगा तब मेरे को एक भरोसेमंद कैप्टन बनना होगा। और तुम्हें सीन चेंज हो जाता है और अगले दिन की सुबह का दिखाया जाता है और हम देखते हैं कोई सुहेंग के घर के दरवाजे को पीट रहा होता है और जो आदमी पीट रहा होता है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है मास्टर सू मैं ब्लैक लार्टन गार्ड का कैप्टन हूँ, तो मैं आपको एक्सकॉर्ट करूंगा ग्रिजली फॉरेस्ट तक आपके ट्रेनिंग के लिए। और तुम्हें अंदर से आवाज आता है सभी के सभी अंदर आ जाओ। और फिर तुम हम देखते हैं वो जो ऑफिसर होता है ग्रिजली फॉरेस्ट का मैप खोल के रख देता है सुहेंग के सामने और वो सुहेंग से बोल रहा होता है लॉर्ड सू ये वही जगह है जहाँ पे हमारे सारे ब्लैक लाइट्स गैदर होंगे और ये हमारा डेस्टिनेशन है, और इस बार एक छोटा सा और मीडियम गैदरिंग प्लेस होगा और ये बिल्कुल ही कोने में होगा ब्लैक बियर फॉरेस्ट के जो कि रिविट टाउन में है। और जो रिविट टाउन है वो बिल्कुल ही सीधे लाइन में है हमारे ब्लैक लाइट गैदरिंग प्लेस के, मगर जो आधा डिस्टेंस है उन दोनों जगहों के बीच वो पूरा ही रेड रोड्स है और जो एक्चुअल रोड है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, और जो डिस्टेंस है उन दोनों जगहों के बीच वो कम से कम 50 या 100 किलोमीटर है, और उस पूरे जर्नी के दौरान हमें बहुत सारे खतरों का सामना भी करना पड़ सकता है। और ये सब सुन के सुहेंग सोचने लग जाता है तो फिर हमें लगभग 2 या 2 से ज्यादा दिन लगेंगे वहाँ पे पहुँचने के लिए। और तुम्हें वो ऑफिसर बोलता है लॉर्ड सू क्या आपके पास कोई सवाल है पूछने के लिए, और ये सुन के सुहेंग बोलता है नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो चलो अब चलते हैं। और तब बोलते हम लोग देखते हैं वो सभी लोग एक कार के अंदर वहाँ से जाने लगते हैं ग्रिजली फॉरेस्ट की तरफ। और फिर जाते हुए उस मैप को देख ही रहा होता है कि उतने में वो अपने पहले लोकेशन में पहुंच जाता है और वो जो ऑफिसर होता है सुहेंग से बोलता है लॉर्ड सू चानिम यहीं पे है, तो आप मेरा यहीं पे वेट करिए, मैं जाके उनको ये लेटर दे के आ जाता हूँ और आज हम यहीं पे रेस्ट करेंगे। और तुम हम देखते हैं एक आदमी उस बिल्डिंग के ऊपर से कॉल पे बोल रहा होता है मैं चानेम हूँ, मैं इस जगह का डिप्टी मेयर हूँ, तो क्या तुम लोग ब्लैक लैंटर्न गैदरिंग के टीम हो। और ये सुन के ऑफिसर बोलता है मेरा नाम जांग चीन है और मैं 5th टैक्टिकल ग्रुप का लीडर हूँ, तो मैं टाउन के अंदर जाना चाहता हूँ रिपेयर्स करने के लिए। और ये सुन के रेडियो से चानम बोलता है तो जल्दी से हमें न्यू पासकोड बताओ। और ये सुन के वो ऑफिसर पासकोड बता देता है और तब हम देखते वो गेट खोल जाता है और फिर उस गेट के अंदर से चानिम बाहर निकल के आता है अपने 2 गार्ड के साथ और फिर वो बोलने लग जाता है उनको टीम लीडर चांग आपका स्वागत है, आप इतना ज्यादा हार्ड वर्क करते हो
और फिर चानम को देख के सांग बोलता है, ओल्ड मैन एंड्रयू, तुम तो बहुत ही हाई स्पिरिट में लग रहे हो और इस बार मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट को लेके आया हूँ, तो प्लीज मेरे लिए अरेंज करो मेरे अकोमोडेशन को। और ये सुन के जानम बोलता है, मेरे साथ क्या मैटर है मेरे पुराने दोस्त, चलो अब अंदर आओ चलो। और तुम हम देखते वो सभी लोग अंदर आ जाते हैं और अपने सभी सामान को नीचे रख देते हैं और फिर वो स्वयं से बोलते हैं, मास्टर सू, ये आपके सारे एनिमल कंट्रोल के मटेरियल्स है जो कि खास तौर पे आपके लिए ही बनाया गया है और यह चीहन, ये आपका ऑर्डर ली रहेगा आपसे। और उसको देख के स्वयं बोलने लग जाता है, ओ तुम्हारा शुक्रिया। और फिर उतने में हम देखते हैं स्वयं अपने ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को बाहर समन कर लेता है और फिर वो अपने ड्रैगन से बोलता है, मेरे छोटे ड्रैगन तुम बहुत ही ज्यादा थक गए होगे तो जल्दी से खाना खा लो तुम। मगर हम देखते हैं उन दो ऑफिसर को स्वयं के ड्रैगन को देख के उन दोनों का हालत खराब हो जाता है और उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बोलने लग जाते हैं, क्या ये मास्टर सू का कंट्रोल पैट है। और फिर उतने में हम देखते हैं स्वयं का जो ड्रैगन होता है वो अपने पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे जितने भी खाना होता है उस पूरे खाने को एक ही बारी में पूरा निगल जाता है। और ड्रैगन को ऐसा करता हुआ देख वो जो दो ऑफिसर होते हैं उनका पूरा बोलती बंद हो जाता है। और फिर होते में वो स्वयं को बोलता है, मास्टर सू, ये जो जगह है चानी में पूरा ही अलग है हमारे ब्लैक लैंटर्न गैदरिंग के जगह से। और यहाँ का जो रात का टाइम होता है वो बहुत ही ज्यादा रिच है और यहाँ पे जितने भी कॉमरेड्स को रखा गया है वो सभी लोग बार्स में जाते हैं जो कि माउंटेन साइड में है और वो भी मजे करने के लिए, तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप भी हमारे साथ चल सकते हैं। और ये सुन के स्वयं उनसे बोलता है, ना मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मगर अगर तुम लोग मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरे को एक गाइड ढूंढ कर दो, मैं उस टाउन को थोड़ा घूमना चाहता हूँ। और वो ये सब बोल ही रहे होते कि उतने में हम देखते हैं कोई आके दरवाजा खटखटाता है और अगले पल हम देखते हैं वो एक छोटी सी लड़की आ जाती है और फिर वो स्वयं से बोलती है, लॉर्ड सू, क्या आप एक गाइड को ढूंढ रहे हो। और फिर वो बोलने लग जाती है, सो सॉरी सर, लीना आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो तो मेरे ग्रैंडपा एंड्रयू थे, वो आपको हमारे इस चानाम के स्पेशलिटी को देना चाहते थे। और वो ऑफिसर उस लड़की का इंट्रोडक्शन देते हुए स्वयं से बोलता है, इनसे मिलिए, ये हमारे मेयर एंड्रयू की ग्रैंड डॉटर है और जैसा कि आपको एक गाइड की जरूरत है ये बिल्कुल ही परफेक्ट रहेगी उसके लिए। और छोटी लड़की को देख के स्वयं भी खुश हो जाता है और वो उससे बोलता है, तुमसे मिलके अच्छा लगा, क्या तुम मेरे को इस टाउन में घुमाओगे। और ये सुन के वो लड़की भी मान जाती है और फिर हम देखते वो दोनों जने ही टाउन में घूमने लग जाते हैं और फिर लीना एक एक करके पूरे शहर में स्वयं को घुमाने लग जाती है और फिर लास्ट में वो एक कॉलेसियम के बाहर पहुंच जाते हैं जहाँ लीना स्वयं से बोलती है, मास्टर सू, आज यहाँ कॉलेसियम में एक स्पेशल बीस्ट फाइट होने वाला है, तो क्या आप इंटरेस्टेड हो देखने के लिए। और ये सुन के स्वयं बोलने लग जाता है, कॉलेसियम, मगर होते में लीना बोलती है, हमारे टाउन के जो गार्ड्स है वो ओकेजनली कुछ बीस्ट को पकड़ लेते हैं और फिर वो लोग एक इवेंट रख देते हैं जहाँ पे वो जो बीस्ट होते हैं वो कॉलेसियम के अंदर फाइट करते हैं जिससे कि वो लोग आर्टिफैक्ट कलेक्ट कर पाए। और अगर जो बीस्ट होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं तो फिर उनका जो मरना ऐसे ही बेच नहीं जाता, क्योंकि उनके बॉडी से जो मीट निकलता है उस पूरे मीट को टाउन में सप्लाई कर दिया जाता है। और वैसा आज भी हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज कॉलेसियम में एक स्पेशल बीस्ट को पकड़ा गया है और वो एक ऐसा बीस्ट है जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा है और वो बीस्ट एक अडल्ट वाइल्ड टाइगर के साथ फाइट करेगा। और इस मैच ने तो काफी लोगों को अट्रैक्ट भी करा है। और ये सब सुन के स्वयं सोचने लग जाता है, वो जो वाइल्ड टाइगर है वो बस ऑर्डिनरी ही बीस्ट है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस है और उसका नेचर भी बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस है और उनका बैटल देख के मेरे लिए फायदेमंद होगा मेरे स्नेक ड्रैगन लिजर्ड के कल्टीवेशन में। और फिर होते में स्वयं लीना से बोलती है, तो चलो मेरे को ले चलो उस कॉलेसियम में। और फिर होते में हम देखते वो दोनों जने जाके टिकट खरीद लेते हैं, मगर वो जो टिकट बेचने वाली होती है वो लीना को बोलती है, ओह हमारी छोटी सी लीना का बॉयफ्रेंड भी है और ये हैंडसम गाय कौन है और क्या तुम नए हो यहाँ पे, क्योंकि मैंने तुम्हें चानी में पहली बार देखा है। और उनकी बातें सुन के हीना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो उनसे बोलती है, अंड बर्लिनिया, फालतू बातें करना बंद करिए। और फिर होते में वो वहाँ से जाने लगती है स्वयं को लेके और वो उससे बोल रही होती है, यहाँ से जल्दी चलो मिस्टर सू। और फिर होते में हम देखते हैं वो दोनों जने कॉलेसियम के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पे वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं और वो लोग लीना को देख के खुश हो जाते हैं और वो बोलने लग जाते हैं, लीना तुम भी आए हो यहाँ पे, यहाँ बैठो मेरे पास बैठो। ये सुन के लीना उन सबसे बोलती है, मैं इस बार अकेले नहीं आई हूँ लेकिन अगली बार पक्का। और लीना की पॉपुलैरिटी देख के स्वयं सोचने लग जाता है, देखने में ऐसा लग रहा है ये जो छोटी लड़की लीना है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है चानीम में। मौत में हम देखते सामने से एक आदमी चल के आता है और वो उनको बोलता है, ओह देखो आज कौन आया है यहाँ पे। तो लीना आज तुमको टाइम मिल ही गया अपने अंकल लैड से मिलने का। हाँ और तुम्हें लीना लैड से बोलती है, अंकल लैड मैं तो यहाँ पे इस गेस्ट
को कंपनी देने के लिए आई हूँ मैं। तो फिर अंकल लैड आप हमारे लिए इस कॉलोसियम का सबसे बेहतरीन स्टैंड का अरेंज करिए, नहीं तो मैं जाके ग्रैंडपा को बता दूंगी। और तुम्हें जो लैड होता है वो सुहेंग की तरफ देखने लग जाता है और अचानक से ही उसका जो नजर होता है सुहेंग के रिंग पे पड़ता है और वो शॉक हो जाता है और फिर वो मनी मन सोचने लग जाता है कि इतने बड़े आदमी को मैं ऑफेंड ना ही करूँ तो अच्छा होगा मेरे लिए। और फिर होते में वो सुहेंग से बोलता है ऑनरेबल सर आपका वेलकम है चानेम के कॉलोसियम में। और फिर उससे मिलके सुहेंग भी बोलता है आपसे मिलके अच्छा लगा। और वो दोनों बात कर रहे थे कि उतने में कॉलोसियम में हॉर्न बजाने लग जाते हैं और जिसका मतलब ये है कि बैटल स्टार्ट होने वाला है। और हम देखते हैं वहाँ पे जो अनाउंसर होती है वो सबको वेलकम करने लग जाती है और सभी को बोल रही होती है लेडीज एंड जेंटलमैन आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों ने उम्मीद करा था हमारे टाउन गार्ड ने हमारे लिए एक वाइल्ड टाइगर को भेजा है और इसका जो बॉडी का लेंथ है वो 3 मीटर से भी ज्यादा है और इसका जो वजन है वो 600 कैटी से भी ज्यादा है। अब होते में हमें भीड़ को दिखाया जाता है और हम देखते हैं सारे जो लोग होते हैं भीड़ में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं शुरू करो जल्दी से फाइट शुरू करो। और होते में हम देखते हैं लीना को वो भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है और वो चिल्लाती होती है कम ऑन स्टार्ट करो। और होते में वो अनाउंसर बोलती है सभी लोग शांत हो जाओ मेरे को हमारे चैलेंजर को इंट्रोडक्शन करने दो। और उतने में वो अनाउंसर एक पिंजरे की तरफ दिखाते हुए बोलती है वेल मैंने आज से पहले भी इससे ज्यादा स्ट्रेंज बीस्ट कभी भी नहीं देखा मगर मैं उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा बीस्ट कुछ सरप्राइजेस दिखाएगा हमें। और वो होते में हमें उस छोटे से बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि उस पिंजरे से निकल के आता है और वो जो छोटा सा बीस्ट होता है उस बड़े से टाइगर को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो वहां से भागने लग जाता है और उसको ऐसा करता हुआ देख भीड़ में जितने भी लोग होते हैं सभी हंसने लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सुहेंग उस बीस्ट को देख के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो बोल रहा होता है ये सब क्या है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं वो जो वाइल्ड टाइगर होता है वो तुरंत ही उस छोटे से बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है मगर वो जो छोटा सा बीस्ट होता है तुरंत ही उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वहां से निकल जाता है भाग के। और ऐसा करने से वो छोटा सा बीस्ट टाइगर को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देता है और वो जो टाइगर होता है फिर से धीरे धीरे उस बीस्ट की तरफ बढ़ने लग जाता है। और हम देखते भीड़ में जो लोग होते हैं वो सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं वो बोल रहे होते हैं वाह क्या ही स्पीड है लेकिन फिर भी वो छोटा सा बीस्ट इस जंगली टाइगर के हाथों मरने वाला है जल्द ही। अब होते में हम देखते भीड़ में छोटे से बच्चे को वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है उस बीस्ट को देख और वो बोल रहा होता है वाह कितना औसम है ये मॉम वो कौन सा बीस्ट है। मगर छोटे से बच्चे को पता नहीं होता कि वो छोटा सा जो बीस्ट होता है वो 4 सबसे खतरनाक डेंजरस स्पीसीज में से एक होता है। और ये बात हमारे सुहेंग को थोड़ा शक हो जाता है तो इसके आगे अब क्या होगा वो छोटा सा बीस्ट अब बचने के लिए क्या करेगा और सुहेंग ये सब जानने के बाद कैसा रिएक्ट करेगा ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी नए चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।